दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा सच बताने वाला हूँ जो दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट को हिलाकर रख देगा। हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने एक कॉन्सेप्ट दिया था जिसका नाम था इंद्र का जाल। और आज की क्वांटम फिजिक्स यानी आधुनिक भौतिक विज्ञान जो दुनिया का सबसे एडवांस्ड साइंस है, वो लिटरली वही बात प्रूव कर रही है जो हमारे वेदों में हजारों साल से लिखा है। इस वीडियो में हम पूरा सच अनपैक करेंगे, सनातन साइड भी, साइंस साइड भी। बैठ जाइए, ध्यान से सुनिए, क्योंकि इस वीडियो के बाद आपकी सोच बदल जाएगी। पहले समझते हैं ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से। हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये दुनिया के सबसे पुराने ग्रंथ माने जाते हैं, कम से कम 5000 साल पुराने। कुछ स्कॉलर्स तो कहते हैं इससे भी पुराने। ये कोई नॉर्मल किताबें नहीं हैं, ये स्पिरिचुअल प्लस साइंटिफिक नॉलेज का अनोखा कॉम्बिनेशन है। इनमें कॉस्मोलॉजी यानी ब्रह्मांड का स्टडी, एस्ट्रोनॉमी यानी खगोल विज्ञान, मैथमेटिक्स, मेडिसिन, फिलोसॉफी, सब कुछ है। इन्हीं चारों में से एक है अथर्ववेद, जो मोस्टली प्रैक्टिकल नॉलेज पर फोकस करता है। और इसी अथर्ववेद में एक कॉन्सेप्ट है जिसे आज पूरी दुनिया इंद्रस नेट के नाम से जानती है। ऋषियों ने इसे ऐसे डिस्क्राइब किया: देवराज इंद्र यानी देवताओं के राजा के पास एक डिवाइन नेट है। ये जाल इतना विशाल है कि पूरे यूनिवर्स में फैला हुआ है। हर गैलेक्सी, हर प्लैनेट, हर एटम, सब इस जाल के अंदर हैं। अब इंटरेस्टिंग बात यहाँ है, इस जाल के हर जंक्शन पर एक चमकता हुआ जेम लगा है। ऐसा जेम जिसके बहुत सारे फेसेस हैं, मतलब मल्टी फेसेटेड। और हर जेम इतना चमकता हुआ है कि उसमें बाकी सारे जेम्स की शैडो यानी परछाई दिखती है। सोचिए जरा, आप किसी एक जेम को फोकस करके देखें, उसमें आपको दूसरे जेम की शैडो दिखेगी, उस शैडो में तीसरे जेम की शैडो, उसमें चौथे की, और ये रिफ्लेक्शन कभी खत्म नहीं होता। मतलब एक जेम में आप पूरे यूनिवर्स को देख सकते हैं। ये कोई कहानी नहीं है, ये एक डीप फिलोसॉफिकल ट्रूथ है, हमारे ऋषियों का सबसे प्रोफाउंड ऑब्जर्वेशन। इसका मतलब क्या है? 3 बातें। पहली बात, सब कुछ हर चीज से जुड़ा है। कोई भी पार्टिकल, कोई भी इंसान, कोई भी प्लेनेट अलग नहीं है, सब इस डिवाइन जाल के थ्रू कनेक्टेड हैं। दूसरी बात, हर छोटी सी हलचल पूरे यूनिवर्स को अफेक्ट करती है। एक जेम को छेड़ोगे, पूरा जाल हिल जाएगा। एक तितली अपने पंख फड़फड़ाएगी, दूसरे देश में स्टॉर्म आ सकता है। आज मॉडर्न साइंस इसे बटरफ्लाई इफेक्ट कहती है। तीसरी बात, हर जगह सब कुछ है। एक एटम में पूरा यूनिवर्स है, एक ड्रॉप में पूरा ओशन है, एक सोल में पूरा परमात्मा है। यही तो अहम ब्रह्मास्मि यानी मैं ही ब्रह्म हूँ का असली मतलब है। सुनने में ये एक ब्यूटीफुल स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट लगता है, एक पोएटिक एग्जाम्पल। लेकिन रुकिए, क्वांटम फिजिक्स ने जो खोजा है वो लिटरली इसी सच को साइंटिफिकली प्रूव कर रहा है। अब आते हैं साइंस के साइड पर। क्वांटम फिजिक्स यानी आधुनिक भौतिक विज्ञान का सबसे एडवांस्ड हिस्सा। ये स्टडी करती है एटम्स और उससे भी छोटे पार्टिकल्स की। देखिए, हमारी पुरानी फिजिक्स, जिसे हम क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं, वो बड़ी चीजों के लिए काम करती है, जैसे प्लैनेट्स कैसे घूमते हैं, ग्रेविटी कैसे काम करती है, कार्स कैसे चलती हैं। लेकिन जब साइंटिस्ट ने सब एटॉमिक लेवल पर जाना शुरू किया, मतलब एटम्स के अंदर और उससे भी छोटे पार्टिकल्स में, तो उन्हें कुछ ऐसी चीजें मिली जो क्लासिकल फिजिक्स से एक्सप्लेन नहीं हो पाती थी। वहाँ रूल्स अलग थे, बहुत अजीब, बहुत काउंटर इंट्यूटिव, मतलब हमारी कॉमन सेंस के बिल्कुल खिलाफ। इसी क्वांटम वर्ल्ड में साइंटिस्ट्स को एक फेनोमेनन मिला जिसने पूरी साइंस की दुनिया को शॉक कर दिया। इसका नाम है क्वांटम एंटेंगलमेंट। क्वांटम एंटेंगलमेंट यानी एक ऐसा कॉम्प्लिकेटेड कनेक्शन जो 2 पार्टिकल्स के बीच बनता है, जिसे साइंस भी पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं कर पाई। स्टेप बाय स्टेप समझिए। साइंटिस्ट्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने 2 पार्टिकल्स यानी सूक्ष्म कण लिए, इतने छोटे कि सबसे पावरफुल माइक्रोस्कोप से भी देखना मुश्किल। फिर एक स्पेशल प्रोसेस के थ्रू उन दोनों को इस तरह जोड़ा कि वो आपस में एंटेंगल्ड हो गए। एंटेंगल्ड का मतलब क्या? मतलब वो दोनों पार्टिकल्स अब एक स्पेशल कनेक्शन में बंध गए। उनकी प्रॉपर्टीज जैसे स्पिन, एनर्जी, पोलराइजेशन सब आपस में लिंक्ड हो गई। अब साइंटिस्ट्स ने एक इंटरेस्टिंग कदम उठाया। उन्होंने दोनों पार्टिकल्स को फिजिकली अलग कर दिया। एक पार्टिकल को अपने लैब में रखा, मान लीजिए अमेरिका में, और दूसरे पार्टिकल को हजारों किलोमीटर दूर ले गए, मान लीजिए इंडिया में। बीच में कोई वायर नहीं, कोई इंटरनेट नहीं, कोई रेडियो सिग्नल नहीं, कोई भी फिजिकल कनेक्शन नहीं। अब मैजिक यहाँ शुरू होता है। जब साइंटिस्ट ने एक पार्टिकल की स्टेट बदली, मतलब उसकी प्रॉपर्टी चेंज की, तो दूसरा पार्टिकल हजारों किलोमीटर दूर उसी मोमेंट में अपनी स्टेट बदल देता था। दोनों पार्टिकल्स के बीच कोई कनेक्शन नहीं था, फिर भी वो जैसे एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे थे। मतलब एक पार्टिकल जानता था कि दूसरे पार्टिकल के साथ क्या हो रहा है। ये कैसे पॉसिबल है? लाइट की स्पीड सबसे फास्ट मानी जाती है, बट यहाँ इन्फॉर्मेशन लाइट से भी फास्ट ट्रेवल कर रही थी। ये तो फिजिक्स के नियम तोड़ रहा था। जब आइंस्टाइन को इस बात का पता चला, वो खुद इस सच से शॉक्ड हो गए।
आइंस्टाइन एक क्लासिकल माइंडसेट रखते थे। उन्हें बिलीव नहीं हो रहा था कि यूनिवर्स में ऐसा कुछ हो सकता है। उन्होंने इसे एक नाम दिया, स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस, यानी दूर से होने वाली डरावनी क्रिया। 1935 में आइंस्टाइन ने दो और साइंटिस्ट्स पोडोल्स्की और रोजन के साथ मिलकर एक पेपर पब्लिश किया, जिसे आज EPR पैराडॉक्स के नाम से जाना जाता है। उसमें उन्होंने आर्ग्यू किया कि क्वांटम एंटेंगलमेंट एक्चुअली रियल नहीं है, कुछ हिडन वेरिएबल्स होंगे जो हमें नहीं दिख रहे। लेकिन आइंस्टाइन गलत थे। 30 साल बाद 1964 में जॉन बेल नाम के एक साइंटिस्ट ने एक मैथमेटिकल प्रूफ लिखा। इसे कहते हैं बेल थ्योरम, यानी बेल का सिद्धांत। बेल ने ऐसा इक्वेशन बनाया जिससे साइंटिफिकली टेस्ट किया जा सकता था कि क्या आइंस्टाइन सही थे या क्वांटम फिजिक्स सही थी। इसके बाद के दशकों में दुनिया भर के लैब्स में एक्सपेरिमेंट्स किए गए, एक के बाद एक। सब एक्सपेरिमेंट्स ने यही प्रूव किया कि क्वांटम एंटेंगलमेंट एक्चुअली रियल है। आइंस्टाइन का स्पूकी एक्शन सच है। इस खोज के लिए 2022 में 3 साइंटिस्ट्स को नोबेल प्राइज इन फिजिक्स दिया गया, एलन एस्पेक्ट, जॉन क्लॉजर और एंटन ज़ाइलिंगर। इन्होंने डेकेड्स तक इस फिनोमिनन को स्टडी किया और फाइनली प्रूव किया। मतलब 2022 में दुनिया ने ऑफिशियली मान लिया, यूनिवर्स नॉन लोकल है। हर चीज से कनेक्टेड है, कोई भी पार्टिकल आइसोलेटेड नहीं है। अब रुकिए और सोचिए, क्या ये एग्जैक्टली वही बात नहीं है जो हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने इंद्र के जाल में कही थी? हर जेम से जुड़ा है, एक को छिरोगे पूरा जाल हिल जाएगा। यही तो क्वांटम एंटेंगलमेंट है। हर पार्टिकल से जुड़ा। एक की स्टेट बदलो, दूसरा ऑटोमेटिकली बदल जाएगा। अब सबसे शॉकिंग बात सुनिए, जो आज तक 99% लोगों को नहीं पता। क्वांटम फिजिक्स के एक फाउंडिंग फादर अर्विन श्रोडिंगर ने नोबेल प्राइज जीता था। ये वही साइंटिस्ट हैं जिन्होंने श्रोडिंगर्स इक्वेशन दी, जो मॉडर्न क्वांटम मैकेनिक्स की फाउंडेशन है। लेकिन क्या आप जानते हैं श्रोडिंगर को असली इंस्पिरेशन कहाँ से मिली थी? हमारे उपनिषद से। उपनिषद यानी हमारे वेदों का सबसे गहरा स्पिरिचुअल हिस्सा। ये संस्कृत में लिखे गए ग्रंथ हैं जो रियलिटी की असली नेचर एक्सप्लेन करते हैं। श्रोडिंगर ने अपनी कई किताबों में उपनिषद कोट की हैं। वो रोज उपनिषद पढ़ते थे और उन्होंने एक फेमस लाइन लिखी थी, जो डाइवर्सिटी हम अराउंड देखते हैं वो सिर्फ इल्यूजन है, असली सच एक ही है, सब कुछ अल्टीमेटली वन है। ये लाइन डायरेक्ट वैदिक फिलोसफी से ली गई थी। हमारे उपनिषद में कहा गया है, एकम सद विप्राह बहुधा वदंती, मतलब सच एक ही है, ज्ञानी लोग उसे अलग अलग नामों से बुलाते हैं। सोचिए जरा, दुनिया का सबसे फेमस क्वांटम फिजिसिस्ट, जिसके बिना मॉडर्न टेक्नोलॉजी पॉसिबल नहीं, वो अपनी इंस्पिरेशन हमारे वेदों से लेता था। और सिर्फ श्रोडिंगर नहीं, वर्नर हाइजेनबर्ग, एक और नोबेल विनिंग फिजिसिस्ट, ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है कि इंडिया ट्रिप के बाद और इंडियन फिलोसफी पढ़ने के बाद उन्हें क्वांटम थ्योरी इन एक नए तरीके से समझ आई। नील्स बोर, जो क्वांटम मैकेनिक्स के फाउंडर्स में से एक थे, उन्होंने अपने कोट ऑफ आर्म्स पर, मतलब अपने फैमिली सिंबल पर, चीनी यिन यांग सिंबल लगाया था, जो ईस्टर्न फिलोसफी से आया है। रॉबर्ट ओपेनहाइमर, जिन्होंने एटम बॉम्ब बनाया, उन्होंने भगवत गीता को इतनी बार पढ़ा था कि वो संस्कृत में मेमोराइज कर चुके थे। जब फर्स्ट एटम बॉम्ब टेस्ट हुआ, उन्होंने गीता का यही श्लोक कोट किया था, अब मैं काल बन गया हूँ, संसार का विनाश करने वाला। मतलब मॉडर्न फिजिक्स के सबसे बड़े लोग सब वेदों और सनातन फिलोसफी से इंस्पायर्ड थे। अब सोचिए, हमारे ऋषियों ने ये सब कैसे जाना? उनके पास कोई लेबोरेटरी नहीं थी, कोई पार्टिकल एक्सेलरेटर नहीं था, कोई हबल टेलीस्कोप नहीं था, कोई सुपर कंप्यूटर नहीं था। फिर भी उन्होंने ऐसी बातें बता दी जो आज मॉडर्न साइंस नई डिस्कवरी कहकर सेलिब्रेट कर रही है। कुछ और एग्जांपल्स देखिए। एटम की कॉन्सेप्ट, आज साइंस कहती है एटम 19वीं सेंचुरी में डिस्कवर हुआ, लेकिन हमारे कणाद ऋषि ने हजारों साल पहले अणु और परमाणु की थ्योरी दी थी। उन्होंने कहा था मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से बना है। गलीलियो को धर्म के नाम पर मारा गया क्योंकि उसने कहा पृथ्वी गोल है, लेकिन हमारे ऋग्वेद में हजारों साल पहले कहा गया था भूः गोलः, मतलब पृथ्वी गोल है। स्पीड ऑफ लाइट, हमारे सायन भाष्य में जो ऋग्वेद का कमेंट्री है, उसमें सूर्य की प्रकाश की स्पीड लिखी हुई है और वो मॉडर्न फिजिक्स की कैलकुलेटेड स्पीड से बहुत क्लोज है। मल्टीवर्स थियरी, आज साइंस टॉक करती है पैरेलल यूनिवर्सेस की। हमारे पुराणों में हजारों साल पहले अनंत ब्रह्मांड का कॉन्सेप्ट दिया गया था, बिग बैंग। हमारे नासदीय सूक्त में लिखा है, पहले कुछ नहीं था, ना आकाश ना समय, फिर एक स्पंदन हुआ और सब कुछ बना। ये एग्जैक्टली बिग बैंग थियरी है। टाइम रिलेटिविटी, आइंस्टाइन ने कहा टाइम रिलेटिव है। हमारे पुराणों में पहले से लिखा है कि ब्रह्मा का एक दिन हमारे करोड़ों साल के बराबर है। मतलब हमारे ऋषि एक्सपेरिमेंट नहीं करते थे, वो साधना से जानते थे, डीप मेडिटेशन से, गहरी अनुभूति से, अंदर के रियलाइजेशन से। ये है सनातन साइंस, एक ऐसी नॉलेज जो इंट्यूशन और ऑब्जर्वेशन का कॉम्बिनेशन है, जो एक्सपेरिमेंट से ज्यादा डीप है।
तो इस ज्ञान का आज की लाइफ में क्या मतलब है? इंद्र का जाल और क्वांटम इंटेंगलमेंट दोनों मिलकर हमें 3 बहुत पावरफुल लेसन्स देते हैं। पहला लेसन, आप अलग नहीं हो, आप पूरे यूनिवर्स से कनेक्टेड हैं। हर इंसान, हर जीव, हर पार्टिकल, सब एक ही डिवाइन जाल का हिस्सा हैं। इसीलिए हमारे ऋषियों ने कहा, वसुधैव कुटुम्बकम, पूरी पृथ्वी एक फैमिली है। ये सिर्फ कोई मॉरल टीचिंग नहीं है, ये एक्चुअल फिजिक्स है, ये साइंटिफिक रियलिटी है। दूसरा लेसन, हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। जो आप सोचते हो, जो आप करते हो, वो कभी वेस्ट नहीं होता। आपकी थॉट्स, आपकी एनर्जी, आपके एक्शंस, सब कुछ एक इनविजिबल जाल के थ्रू यूनिवर्स में ट्रेवल करता है। यही तो कर्म का सिद्धांत है। जो आप दुनिया को देते हो, चाहे अच्छा चाहे बुरा, वो लौट कर आपके पास आता है, क्योंकि यूनिवर्स कनेक्टेड है, कुछ भी लूज नहीं होता। मॉडर्न साइंस इसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहती है। एनर्जी ना बनती है, ना खत्म होती है, सिर्फ फॉर्म बदलती है। हमारे वेद इसे कर्म कहते हैं। तीसरा लेसन, आपके अंदर पूरा यूनिवर्स है। इंद्र के जाल में हर जेम में बाकी सारे जेम्स की शैडो दिखती है, मतलब हर इंडिविजुअल पार्टिकल में पूरे यूनिवर्स की इंफॉर्मेशन है। इसी को हमारे उपनिषद कहते हैं। अहम ब्रह्मास्मि, मतलब मैं ही ब्रह्म हूँ, मेरे अंदर पूरा यूनिवर्स है। आज मॉडर्न साइंस इसी कॉन्सेप्ट को होलोग्राफिक प्रिंसिपल कहती है, मतलब यूनिवर्स एक होलोग्राम है और हर छोटा हिस्सा पूरे यूनिवर्स की इंफॉर्मेशन रखता है। सोचिए, एक छोटी सी आत्मा में पूरा डिवाइन कॉस्मोस है। ये कितनी पावरफुल बात है। तो दोस्तों, आज हमने क्या समझा? हमने समझा कि सनातन कभी पीछे नहीं था, सनातन कभी अंधविश्वास नहीं था, सनातन हमेशा से दुनिया का सबसे एडवांस्ड साइंस था। हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले वो सच देखा था जो आज की क्वांटम फिजिक्स नई डिस्कवरी कहकर अनाउंस कर रही है, नोबेल प्राइजेस दे रही है, बुक्स लिखी जा रही हैं। लेकिन ये सब उसी ज्ञान का छोटा सा हिस्सा है जो हमारे वेदों में पहले से लिखा है। सोचिए, अगर हमारे ऋषियों ने इतना सब कुछ बिना लेबोरेटरी के देख लिया था, तो उनकी इनर टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस्ड होगी, उनकी साधना कितनी पावरफुल होगी। शायद इसीलिए श्रोडिंगर, हाइजेनबर्ग, बोर, ओपेनहाइमर जैसे सबसे बड़े साइंटिस्ट भी उपनिषद और गीता की तरफ देखते थे, क्योंकि उन्हें पता था असली नॉलेज हमेशा से वहाँ थी। और इसीलिए आज अगर आप अपनी जड़ों, अपनी रूट्स से जुड़े नहीं, तो आप अपनी सबसे बड़ी इनहेरिटेंस मिस कर रहे हो। सनातन हमारी पहचान है, सनातन हमारी विरासत है, और सनातन हमारा फ्यूचर भी है। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपकी सोच को एक नया डायमेंशन दिया है और आप इस कनेक्शन को और गहराई से एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में कुछ खास रिसोर्सेज के लिंक्स दिए हैं। वहां आपको वो किताबें मिलेंगी जो श्रोडिंगर, हाइजेनबर्ग और ओपेनहाइमर पढ़ा करते थे। ओरिजिनल उपनिषद, गीता और क्वांटम फिजिक्स की बेस्ट बिगिनर बुक्स। ये सब मैंने सिर्फ इसलिए चुना है क्योंकि मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ, नॉलेज तब तक इनकम्प्लीट है जब तक आप उसे एक्सपीरियंस ना करो। सो गो अहेड, चेक द डिस्क्रिप्शन, पिक व्हाट रेजोनेट्स विथ यू और अपना स्पिरिचुअल साइंटिफिक जर्नी स्टार्ट करो। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाकर ऑल सिलेक्ट कर लो, ताकि सनातन और साइंस का ऐसा ही कोई और पावरफुल कनेक्शन मिस ना हो।